असली खतरा अक्सर वहां छुपा होता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सोचिए, एक ऐसा दोस्त जो हर दिन आपके साथ बैठता है, आपकी बातें सुनता है, आपकी परेशानियों में साथ देने का वादा करता है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी मुस्कान में पहले जैसी सच्चाई नहीं है, उसकी बातें कभी कभी अजीब लगने लगती हैं, और आपकी खुशियों पर उसकी प्रतिक्रिया उतनी गर्मजोशी भरी नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। बहुत से लोग इस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम अपने दोस्तों पर शक करना पसंद नहीं करते। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि इंसानों के व्यवहार में छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े सच को छुपाए होती हैं। मान लीजिए, एक लड़का है जिसका नाम आरव है। कॉलेज के दिनों से उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, विवेक। दोनों साथ पढ़ते थे, साथ घूमते थे, और लगभग हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। आरव को लगता था कि विवेक उसकी जिंदगी का सबसे भरोसेमंद इंसान है। अगर उसे किसी बात की चिंता होती तो वो सबसे पहले विवेक को ही बताता। लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। जब भी आरव अपने किसी नए प्लान या सपने के बारे में बताता, विवेक बहुत ध्यान से सुनता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई देता था। वो कहता तो था कि यह बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी उत्सुकता नहीं होती थी। आरव को कभी कभी यह बात थोड़ी अजीब लगती थी। एक दिन आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो बहुत खुश था और उसने सबसे पहले यह खबर विवेक को दी। आरव उम्मीद कर रहा था कि उसका दोस्त उसे गले लगाएगा, उसे बधाई देगा और उसके लिए उतना ही खुश होगा जितना वो खुद था। लेकिन विवेक की प्रतिक्रिया कुछ अलग थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अच्छा है, लेकिन देखना, वहां काम बहुत मुश्किल होता है। उस समय आरव ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसे लगा शायद उसका दोस्त बस उसे सावधान कर रहा है। लेकिन यही वो पल था जब पहली बार आरव के मन में हल्का सा शक पैदा हुआ। समय के साथ साथ ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। जब भी आरव अपनी किसी उपलब्धि के बारे में बताता, विवेक उसकी तारीफ जरूर करता, लेकिन साथ ही कोई ना कोई तुलना भी जोड़ देता। जैसे अगर आरव कहता कि उसे ऑफिस में प्रमोशन मिलने वाला है, तो विवेक तुरंत कह देता, अच्छा है, लेकिन मेरे एक दोस्त को तो इससे भी बड़ी पोस्ट मिली है। ये बात सुनकर आरव को थोड़ा अजीब लगता, लेकिन फिर भी वो इसे मजाक समझकर टाल देता। मनोविज्ञान में इसे एक बहुत सामान्य व्यवहार माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अंदर से असुरक्षित महसूस करता है, तो वह अक्सर अपने करीबी लोगों की सफलता को एक तरह की चुनौती की तरह देखने लगता है। बाहर से वह दोस्ती का अभिनय करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह लगातार तुलना करता रहता है। यही तुलना धीरे धीरे रिश्ते में एक अदृश्य दूरी पैदा कर देती है। कुछ महीनों बाद आरव को एक और बात समझ आने लगी। जब भी वह किसी मुश्किल में होता, विवेक उसे सलाह देने में बहुत तेज होता था, लेकिन जब वास्तव में मदद की जरूरत पड़ती, तो विवेक अक्सर किसी न किसी कारण से गायब हो जाता। अगर आरव उसे फोन करता, तो कभी वह कहता कि वह बहुत व्यस्त है, कभी कहता कि वह शहर से बाहर है। शुरुआत में यह सब सामान्य लगा, क्योंकि हर किसी की अपनी जिंदगी होती है। लेकिन धीरे धीरे आरव ने नोटिस किया कि जब भी उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, विवेक किसी न किसी तरह उस स्थिति से दूर ही रहता है। एक और अजीब चीज भी होने लगी थी। जब भी आरव अपने दूसरे दोस्तों के साथ समय बिताता, तो विवेक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह अक्सर कहता, मुझे नहीं लगता वो लोग तुम्हारे लिए सही हैं, या तुम्हें पता है वो लोग तुम्हारे पीछे क्या कहते हैं। शुरुआत में यह बातें आरव को दोस्त की चिंता जैसी लगती थीं, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि विवेक धीरे धीरे उसे बाकी लोगों से दूर करने की कोशिश कर रहा था। मनोविज्ञान में इसे एक तरह का सूक्ष्म नियंत्रण कहा जाता है। कुछ लोग रिश्तों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति केवल उन्हीं पर निर्भर रहे, इसलिए वे धीरे धीरे उसके बाकी रिश्तों के बारे में संदेह पैदा करते रहते हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि कई बार सामने वाले को लंबे समय तक इसका एहसास भी नहीं होता। एक दिन कॉलेज के पुराने दोस्तों की एक पार्टी थी। वहां आरव को अचानक एक ऐसी बात पता चली जिसने उसे पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर दिया। पार्टी में मौजूद एक दोस्त ने उससे कहा कि विवेक अक्सर उसके बारे में ऐसी बातें करता है जो सच नहीं है।
पहले तो आरव को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद कोई गलत फहमी है, लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे याद आया कि कई बार कुछ लोग उससे अजीब तरीके से पेश आते थे, जैसे उन्हें उसके बारे में पहले से कोई नकारात्मक बात पता हो। उस रात आरव घर लौटा और उसने पूरे रिश्ते के बारे में पहली बार गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि कई संकेत बहुत पहले से मौजूद थे, लेकिन उसने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर उन संकेतों को अनदेखा कर देता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का व्यवहार अक्सर उसके शब्दों से ज्यादा सच्चाई बताता है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर ले, लेकिन उसके छोटे छोटे व्यवहार यह दिखा देते हैं कि वह वास्तव में क्या महसूस करता है। नकली दोस्त अक्सर सामने से बहुत अच्छे लगते हैं। वे आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं, आपको सलाह देते हैं और कई बार आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ ऐसी सूक्ष्म बातें होती हैं जो धीरे धीरे सच्चाई को उजागर कर देती हैं। समय के साथ आरव ने अपने रिश्तों को थोड़ा दूर से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि असली दोस्त वो होते हैं जो आपकी सफलता से सच में खुश होते हैं और आपकी मुश्किलों में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। उन्हें आपकी कमजोरी जानने की उत्सुकता नहीं होती, बल्कि वे आपकी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नकली दोस्त अक्सर इसके बिल्कुल उलट व्यवहार करते हैं। वे आपकी कमजोरियों को ध्यान से नोटिस करते हैं, आपकी गलतियों को बड़ा बनाकर दिखाते हैं। धीरे धीरे आरव ने अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव किया। उसने लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार से समझना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी छोटी सी खुशी में भी सच्चे दिल से मुस्कुराते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो हर अच्छी खबर के साथ एक तुलना, एक संदेह या एक आलोचना जोड़ देते थे। यही वो पल था जब उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आई। असली दोस्ती कभी भी प्रतिस्पर्धा पर आधारित नहीं होती। सच्चे रिश्तों में तुलना नहीं होती। वहां केवल सहयोग होता है। वहां कोई यह नहीं सोचता कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल रहा है या पीछे रह रहा है। वहां बस यह भावना होती है कि दोनों एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो दोस्ती के पीछे कोई और ही इरादा छुपाए होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर किसी पर शक करना चाहिए। इसका मतलब बस इतना है कि हमें लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि कई बार सच्चाई बहुत धीरे धीरे सामने आती है, और शायद यही इंसानी रिश्तों की सबसे दिलचस्प बात है। लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। कुछ लोग समय के साथ और बेहतर साबित होते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। समझदारी इसी में है कि हम इन संकेतों को समय रहते पहचान लें, ताकि हम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करें जो सच में हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। आखिरकार जिंदगी बहुत छोटी है, उसे ऐसे लोगों के साथ बिताने के लिए जो आपकी खुशी से खुश नहीं हो सकते। सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन जब वे मिलते हैं तो वे आपके जीवन को आसान बना देते हैं। और नकली दोस्त, वे अक्सर वही होते हैं जो मुश्किल समय आने पर सबसे पहले गायब हो जाते हैं।